दुहाई है। सेवकों, ये दुहाई दुहाई की आवाज, ये कौन है जो दुहाई दुहाई कर रहा है? महाराज, प्रथम द्वार पर विप्रदेव आए हैं, जो कि यमुना बाग में यज्ञ करने गए थे। महाराज, वही विप्रदेव दुहाई दुहाई की आवाज लगा रहे हैं। साधु ब्राह्मण, परंतु इनको तो इस समय पर यमुना बाग में होना चाहिए था। चलो चल करके देखो। प्रसन्न हो। हे मुनिनाथ, इस समय पर तो आपको यमुना बाग पर होना चाहिए था, यज्ञ मंडप में, और आप मेरे इस दरबार में उग्रसेन महाराज की दुहाई है। इसका क्या कारण है मुनिनाथ? आपके कहने से हमने यमुना बाग में विष्णु यज्ञ करी। हाँ। और आपका पुत्र कहाँ से आया? हमको मारा पीटा, हमारे पोती पतरा जमुना जी में बहा दिए। और नहीं तो उसको समझा लेना, नहीं तो हम उसको शराब देके भस्म कर देंगे। क्षमा मुनिनाथ, क्षमा। मेरे ही पुत्र ने आकर के यज्ञ को ध्वंस कर दिया। हाँ। आपके पोती पत्रा भार करके जमुना जी में बहा दिए। हाँ। उसकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ, आप उसे क्षमा करें। परंतु उसने जो दंड अपराध किया है, इसलिए वह दंड का अधिकारी है, उसे दंड अवश्य मिलेगा। मंत्रियों, इन्हें दक्षिणा देकर के सम्मान के सहित राज से विदा किया जाए। फिर बजरंग, क्या तुम जमुना बाग पर थे? कंस आया? जी महाराज। यज्ञ को ध्वंस किया? जी महाराज। क्या तुम्हारे हाथ में तलवार नहीं थी? जी महाराज। रोका क्यों नहीं उसको? महाराज, इस मथुरा में किसी की भी इतनी सामर्थ्य नहीं जो आपके पुत्र यानी कि युवराज कंस के आगे आके खड़ा हो। महाराज, उस समय मैंने केवल युवराज कंस का ही कहना माना, क्षमा करें। ठीक है, कंस को इसी समय दरबार में बुलाया जाए। बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं, हम स्वयं चले आए हैं। कहिए पिताश्री, किस लिए बुलाया है हमें? बहुत सुंदर कंस, बहुत सुंदर। बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं, पिताश्री हम स्वयं चले आए हैं। तुम्हारे पिता की उम्र के इस राज्य में और भी मंत्री बैठे हैं, ना किसी को दंडवत, ना किसी को प्रणाम, अपने अहंकार में चूर, अपनी इस जवानी में मस्त। कहिए पिताश्री, किस लिए बुलाया है? तो कंस हमें ये पूछना चाहते हैं, क्या तुम यमुना बाग गए थे? यज्ञ को ध्वंस किया, साधु ब्राह्मणों को मारा, पोती पत्रा जमुना जी में बहाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मैंने ये सब उचित नहीं समझा। क्यों? शासन की भागदौड़ भिखमंगों को दे डाली है। अरे रसगुल्लों का भरा थाल बंदर उसकी रखवाली है। इस समय शासन की भागदौड़ ये ब्राह्मण, ये बाबा जी इनके हक में रखी है। अरे जिस महल को ये ब्राह्मण उस अग्नि कुंड में जलाते हैं, यदि उसी माल को हमारे शूरवीर खाएं तो किसी समय संग्राम में काम खाए। ये बाबा जी ये ब्राह्मण किसका मारेंगे? बस यही तुम्हारी गलत सोच है। तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे इस मथुरा के राज्य को, इसके कोष को लुटा रहा हूँ यज्ञ हवन करके। नहीं कंस, मैं लुटाता नहीं हूँ धन को, इस प्रजा का कष्ट हरता हूँ। यज्ञ हवन करके प्रसन्न विष्णु को करता हूँ। यज्ञ हवन से वह नारायण प्रसन्न होते हैं, और जब नारायण प्रसन्न होते हैं तो इस पृथ्वी पर समय समय पर जल बरसता है। समय पर जल बरसने से मनुष्यों के लिए अन्न और पशुओं के लिए तृण पैदा होता है। क्या कहा? जहाँ पर यज्ञ नहीं होते क्या वहाँ जल नहीं बरसता? मनुष्यों के लिए अन्न, पशुओं के लिए तृण पैदा नहीं होता? पिताश्री, जिन ब्राह्मणों की तुम बातें कर रहे हो ना, ये ब्राह्मण सीधी जात, ये ब्राह्मण सीधी जात भला क्या लड़ना जाने। अरे जो कोई जोड़े हाथ उसे आशीष बखाने। लड़ाई हो लश्कर में, लड़ाई
कभी रसगुल्ला दिया जाता है, कभी चौरमा। आप जो भी कुछ कह रहे हो ये सब मेरी समझ से बाहर है। होगा बेटा, ये समय ऐसा ही आता है जो कि समय से बाहर होता है। जिस प्रकार से तुम आज अपने अहंकार में चूर हो, मैं कर रहे हो, इसी तरह इस जग से लाखों गए, इस जग से लाखों गए जो इस जग के माली थे। अरे सिकंदर जब गया था दुनिया से तो ये दोनों हाथ खाली थे, हाथ जरे जैसे सूखी लकड़ियां और केस जरे जैसे घासा। बेटा सोने जैसी काया जड़ गई, कोई ना आया पासा। कोई कहता है कि हम महल सोने के बनवाएंगे, कोई कहता है कि हम शहंशाह बन जाएंगे। अरे मूर्ख, इस जीवन की क्या औकात है? ये तेरी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। इसीलिए कंस, तुम हमारे पुत्र हो, तुमसे यही कहना है, तुम जिनने साधु ब्राह्मणों का तुमने अपमान किया है उनके पास जाओ, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना मांगो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन ब्राह्मणों के सामने, उन भिक्षुकों के सामने ये कंस जाकर के क्षमा याचना मांगे? नहीं, क्योंकि जिन धर्म उपदेशों को तुम मुझे दे रहे हो ना, हाँ। क्या नाम धर्मे नचमे प्रवृत्ति, क्या नाम धर्मे नचमे प्रवृत्ति, क्या नाम अधर्मे नचमे प्रवृत्ति। जानता हूं धर्म को पर चल नहीं सकता, पहचानता अधर्म को पर तज नहीं सकता। गजब का दिल है कोई, बसा है दिल के पुर्जों में। प्रेम अंजाम से आगाह होकर खुद मिट जाऊंगा पर खुद ही को तज नहीं तो सकता। सुन, ये मथरेश की आज्ञा है। यदि तूने साधु ब्राह्मणों से क्षमा याचना नहीं मांगी तो तेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, नार में तोप, जेल के सख्त कारागार में डाल दिया जाएगा। पिताश्री, हमारे हाथों में हथकड़ी? हाँ, वाह, आज हम भी तो देखते हैं, आज हम भी तो देखते हैं किसके हाथों में पड़ती हथकड़ी। अरे पहुंचा पकड़ के किसको जकड़ती है हथकड़ी। हो चुका विध्वंस, हो चुका विध्वंस। बेटे बाप का नाता इस तरह का अपमान सहा नहीं जाता। तुम्हारे इन सेवकों में से कौन डालेगा और किसकी आज्ञा से हाथों में हथकड़ी डालेंगी? मथुरेश की आज्ञा से। आप यहाँ के राजा कब तक? जब तक यह ताज मेरे सर पर है, मैं यहाँ का मथुरेश। वाह वाह, जब तक आपके सर पर ताज, जब तक आप यहाँ के महाराज, और जब यही ताज उस सर से इस सर पर होगा तो यहाँ का महाराज कौन होगा? स्वप्न देख रहा है तू, स्वप्न नहीं, तू स्वप्न देख रहा है। तू सोच रहा है कि ये ताज इस सर से इस सर पर चला जाएगा। इसी पर आएगा। नहीं काहे ही आएगा। ऐसा नहीं हो। राजी से इस सर पर इस ताज को रख दीजिए, नहीं वरना मेरा नाम कंस है, कंस। मैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी करना जानता हूं। लाइए, मुझे दीजिए ये ताज। लाओ, ये देखो, ये ताज अब उस सर से इस सर पर है। अब कौन मथरेश है? हम मथरेश हैं। बहुत खूब। देखा, अब तुम्हारे सेवक की किसकी हिम्मत है? तू क्या सोच रहा है? इस ताज को बांधने से तो इस मथुरापुरी का राजा हो गया। ये सब सेवक तेरी आज्ञा का पालन करेंगे। नहीं, देख, यदि तू देखना चाहता है ना तो अभी दिखाता हूँ। वीर बजरंग, आगे बढ़ो। इसके हाथों में हथकड़ी, पारे में बेड़ी, नार में तोप, जेल के सख्त कारागार में डाल दो इसे। इतनी हिम्मत नहीं जो कि निगाह भी मिला सके। ए बजरंग, बट्टे के हाथों में हथकड़ी, पैरों बेड़ी, नार में तो सख्त कारागार में बंद किया जाए। बजरंग, ए बजरंग, तुमने सुना नहीं?
हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया। बस महाराज, बहुत हुआ। तुम्हारी आज्ञा का पालन क्या मैं करता ही रहूंगा? महाराज, आपको याद नहीं है, थोड़ी देर पहले आपकी एक आज्ञा का पालन कर चुका हूं, जो कि वो आज्ञा पालन करने योग्य नहीं थी। महाराज, आपकी आज्ञा पाते ही निर्दोष ब्राह्मणों को मारा, पीटा और उनके पोती पत्राओं को यमुना में बहा दिया। लेकिन महाराज, ये दूसरी आज्ञा पालन करने के योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि जिनकी कृपा से ये बजरंग, जिनकी कृपा से ये बजरंग इतना बड़ा हुआ, जिनका की नमक मेरे रग रग में भरा हुआ, यदि दिखाओ इनको आंख तो आंख दोनों फूट जाए, डालूं यदि इन पर हाथ तो ये हाथ दोनों टूट जाए। महाराज, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिन महाराज उग्रसेन ने इस बजरंग को इतने से इतना बड़ा किया, क्या आज मैं उनको हथकड़ी पहनाऊं? नहीं हो सकता। क्या कहा? नमक हराम चाटू का? हाँ हाँ, जानता हूं महाराज कि मैं नमक हराम हूं, लेकिन उससे अधिक नहीं, जो कि अपने वृद्ध पिता को कारागार में डाल रहा है। चाटुकार हूं, लेकिन उससे अधिक नहीं, जो कि अपने वृद्ध पिता को कारागार में डालने के लिए मुझे आदेश दे रहा है। कायर भी हूं, लेकिन उससे अधिक नहीं, जो कि अपने काल के वशीभूत होकर के मेरी ओर लाल लाल आंखें निकाल रहा है। चुप कर! तुझे ये विदित होना चाहिए, तू हमारा नौकर है। महाराज, जानता हूं कि आप इस मथुरा के युवराज हैं और मैं आपका नौकर हूं, लेकिन महाराज, मैं ऐसी जगह नौकरी करना नहीं चाहता जहां अपने वृद्ध पिता का सम्मान नहीं, जहां की धर्म का कोई पालन नहीं। महाराज, नौकर था, लेकिन अब नहीं नौकर चलूंगा। तुम्हारी नौकराई देख ली, तुम मालिकों के जो दिल में थी वो भी सफाई देख ली। अरे बेचकर स्वाधीनता की बुराई देख ली, मिलती है भलाई में बुराई, वो भी आज देख ली। वाह! वास्तव में तू तो कालिया नाग है। मरने के लिए तत्पर तैयार हो जा। जो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करता है, हम उसे मृत्युदंड देते हैं। क्षमा करें महाराज, आप इस तलवार से मुझे डरा रहे हैं। महाराज, मैं धर्म पर लिखने वाला हूँ, धर्म का पालन करता हूँ। ये एक तलवार तो क्या, तुम्हारा डर नहीं मुझको, तुम्हारा डर नहीं मुझको, ना डर इस झूठे जगत का है। मैं तो केवल इसके डर से डरता हूँ जो सारे जग का करता है। और महाराज, सेवा में हर समय तैयार है गर्दन, नीचे झुकी है आपके, बलिहार है गर्दन। मर जाना धर्म के लिए स्वीकार है मुझको, लेकिन यदि छोड़ूं अपना धर्म तो धिक्कार है मुझको। मार दिया अपने आप को। नामंत्री, बुढ़े के हाथों में हथकड़ी, पैरों मेरी नार में तब कारागार में बंद किया जाए। बहुत सुंदर कंस। जब कोई पिता अपने पुत्र को पढ़ाता है, लिखाता है, अंत में उसे अपनी संपत्ति का मालिक बनाता है, उसे अपनी गद्दी पर बैठाता है, तब वो उसे आशीर्वाद देता है। परंतु तुझे बैठाने की कोई आवश्यकता नहीं, तू तो स्वयं गद्दी पर आकर के बैठ चुका है। और जो तू कृत्य कर रहा है, जिस रास्ते पर तू निकल पड़ा है पुत्र, यहाँ पर नाश ही नाश है। तेरा विनाश अवश्य होगा कंस, तू चैन ना पाए, बदला तेरे कर्मों का तेरा अस्तित्व मिटाए, अस्तित्व मिटाए, तेरा अस्तित्व मिटाए। तुमको पता नहीं, मेरे बलों प्रताप का मिटा दूंगा धर्म दुनिया से। झंडा लहराएगा कह रहे, ले जाओ मुठ्ठे को। कहिए, जितने भी धनीपुर के बुढ़े हैं सबको सेंट्रल जेल पहुंचाओ। पहुंचाओ। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, संपत्ति और शरीर का
हरिचंद्र से दानी हुए थे, हरिचंद्र से दानी हुए थे, काशी में बिकने को गए थे, काशी में बिकने को गए थे। एक दिन मरघट में देखे, एक दिन मरघट में देखे, घड़ा उठाए नीर का, पता नहीं तकदीर का, पता नहीं तकदीर का। देखा पिताजी, छोड़ दो धर्म को, मथुरा का राज मिल सकता है क्या? और मैं तुमसे कह रहा हूं, जेल में जो बंद, यदि जेल में बंद होकर के, जेल में जो बंद जब तब किया पिता, तोड़ दूंगा हौसला जिस दम पर मुझको पता। फाटक बंद करो। जबान लगाओ। कहा कहिए महामंत्री विदूषा, बोलिए। कैसा हुआ? बहुत ही अच्छा। हर पुत्र को अपने पिता के साथ में ऐसा ही करना चाहिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं? महाराज आज से मुनादी कर दो। बिल्कुल। अवतार लिया मैंने यहाँ, ये पर्चा घर घर बंधवा दो जी। इन वेद पुराणों के अंदर मेरी मूर्त छपवा दो, जो मूर्त न पूजेगा मेरी, या नहीं उसको मैं शब्द सजा दूंगा, गर्म करे में डलवा कर बदला सभी चुका लूंगा। क्या बात है? मुनादी कर दो। अभी लो। हाँ सुनिए जनावाला, क्या कहता है मुनादी वाला। मुनादी सुनिए गौर से, फिर बात करना किसी और से। जो कोई करेगा धर्म, लाठी से फोड़ेंगे इसके कर्म। जो कोई करेगा पाप, हम इसके स्वयं बनेंगे पाप, हैंड टू हैंड। और जहां भी मूर्ति होगी, हर चौराहे पर, हर दुराहे पर, हर किराए पर हमारे महाराज की होगी, साइड से हमारी होगी। महाराज की आरती 3 टाइम होगी। मोमबत्ती से करो, मोमबत्ती नहीं मिले तो मिट्टी के तेल से आरती करो, वो भी नहीं मिले तो पेट्रोल से आरती करो। और हमारे महाराज की अगरबत्ती नहीं मिले तो फटे हुए बांस से आरती करो। पर महाराज की आरती अवश्य होनी चाहिए और हमारा भोग लगना चाहिए। और जो कोई ज्यादा हंसेगा, ऐसा 25 का इंजेक्शन फिटिंग किया जाएगा, नाक कान बिल्कुल कट्टम। महाराज, प्रजावासियों ने आपको महाराज स्वीकार कर लिया। तात अनुज कह देवकी नामा, सुताता सुदेवकी ललामा। विदूषक जी महाराज। इस समय तुम्हें विदित है, हाँ हाँ। हम इस मथुरा नगरी के राजा बने हैं। अरे क्यों नहीं? तो कोई ऐसा कार्य करना चाहिए बोलिए। जिससे कि सभी राजाओं को विदित हो जाए। हाँ। मथुरा के राजा स्वयं कंस हो चुके। अरे महाराज, कहिए। भंडारा कराइए, साधु ब्राह्मण को दान दक्षिणा दीजिए। नहीं, और ये सब नहीं होगा। और क्या होगा? हमारी चचेरी बहन है, हाँ। देवक महाराज की पुत्री देवकी। अच्छा। वह विवाह योग्य है। अच्छा। क्योंकि एक समय हम शिकार खेल करके जब आ रहे थे जी, तो हमने देखा कि एक युवती चतुर्सारी पर, यानी हमारे महलों के ऊपर, अच्छा, अपने केशों को सुखा रही थी। जी। हमने सेवक को बुलाया, कहा ये कौन है? तब उसने कहा कि महाराज ये और कोई नहीं, हाँ। आपकी चचेरी बहन देवक महाराज की पुत्री देवकी। अच्छा। तो हम बोले हमारी बहन विवाह योग्य हो चुकी है। क्यों नहीं? क्यों नहीं? ऐसे सुंदर अवसर पर बहन देवकी का विवाह करना चाहिए। हाँ। तो बहन देवकी के लिए सुंदर सा वर तलाश किया जाए। सुंदर सा वर, सुंदर सा वर तलाश किया जाए। फर या पीपल? हर पीपल। अरे महाराज, आप ही तो कह रहे हो कि फर या पीपल। नहीं, और बहन देवकी के लिए सुंदर लड़का। हाँ, लड़की
के लड़का चाहिए। बहन देवकी की उम्र है 16 वर्ष। 16 वर्ष और लड़का कई वर्ष का चाहिए? 18 वर्ष। 18 वर्ष का नहीं मिले तो 9-9 साल के बोलाऊं? क्यों? वो नहीं चलेंगे? अरे महाराज आपको पता है हाईवे चल रहा है, कोई मोटरसाइकिल के नीचे आ गया तो वो पिचक जाएगा, दूसरा शुरू हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक ही होना चाहिए। एक। आपको राजस्थान में देखूं, नहीं। आपको गुजरात में देखूं, नहीं। आपको बंगाल में देखूं, नहीं, तो मथुरा के आसपास ही होना चाहिए। मथुरा की आशा। बटेश्वर राजधानी है। सूरसेन जी के पुत्र हैं वसुदेव जी। क्यों नहीं? बड़े सुंदर हैं, शीलवान हैं, गुणवान हैं। आप पे कुछ धन ज्यादा है, उन पे थोड़ा कम है। वासुदेव जी वासुदेव जी को हम भली प्रकार से जानते हैं। ऐसे? जो देवकी से 6 बहन और जो बड़ी है ना, हाँ हाँ पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मत्रा, लोचना, ये देवकी से बड़ी है। अच्छा ये 6 बहनें बलदेव के लिए प्यारी हैं। हाँ 7वीं है देवकी जी, इसको भी हम बलदेव के लिए दिए देते हैं। क्यों नहीं? सुंदर सुयोग्य वर है। जाओ बलदेव जी को मैं बारात के शहर मथुरा नगरी में लेकर के आऊँ। कोई नारियल वगैरह? कुछ नहीं। डायरेक्ट? हाँ, बहुत अच्छा, जाइए। ऐसा ही होना चाहिए। तो चलिए आओ। तो चांदा गांव के नाम है।